साथियों, मैं रामेश पाल आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं निर्देशांक ज्यामिति। क्या लाया हूं? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपको आज बताएंगे कि निर्देशांक क्या होते हैं और उसके बाद उसमें बताएंगे दूरी नापने का सूत्र क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में। आप लोगों ने अभी तक ग्राफ कॉपी या ग्राफ में देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें देखते हैं कि दो अक्ष खींचे जाते हैं। क्या खींचे जाते हैं? दो अक्ष। ये अक्ष है, ठीक है, इस तरह से। ये दो बीमा के लिए है, दो बीमिया के लिए ये दो अक्ष हैं आपके, और इन अक्षों को हम कहते हैं, इसको एक्स अक्ष, इधर लिखते हैं एक्स डैश, और ये वाई अक्ष होता है, और नीचे लिखते हैं वाई डैश। ठीक है, ये दो अक्ष होते हैं। इन अक्षों में आपने ग्राफ में देखा होगा कि ऐसे बिल्कुल क्या करते रहते हैं, ऐसे खाने बने रहते हैं, ठीक है, पूरा। ये खाने जो होते हैं चकोर हो, बिल्कुल स्क्वायर के होते हैं, वर्गाकार होते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है, आपने इनको ग्राफ में आपने पढ़ा होगा। इसी तरह इस तरफ भी होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे आप देखे होंगे। और इसमें भी ऐसे ही ग्राफ के क्या होते हैं खाने, ये बिल्कुल वर्गाकार होते हैं, वर्ग के आकार के। ग्राफ में ऐसे 1-1 सेंटीमीटर के बने होते हैं, और ये किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए ग्राफ में इनका प्रयोग किया जाता है। आपने इनका आपका एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। क्या है? ये एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। किसी बिंदु के विषय में आपको बताना है कि बिंदु कहाँ पर है, क्या है, तो आपको मान लीजिए इस जगह पर हम एक बिंदु को देखते हैं। ये बिंदु को नाम क्या दिया जा सकता है? इसको देखेंगे यहाँ से एक्स अक्ष, इसको मूल बिंदु कहते हैं, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष काट रहा है। क्या कह रहे हैं? इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इस बिंदु, ठीक है, बीच के जो बिंदु होता है उसको क्या हम कहते हैं? मूल बिंदु का निर्देशांक। आपको बताना है निर्देशांक क्या होगा। तो निर्देशांक x में कितनी दूर चला गया है, x की तरफ, और y की तरफ कितनी दूर चला गया है। x की तरफ अगर इधर चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, y की तरफ ऊपर चलते हैं तो ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन x की तरफ इधर चलते हैं तो ये बाईं तरफ निगेटिव होता है, और y की तरफ ऊपर चल रहे हैं पॉजिटिव होगा। और x की तरफ इधर नीचे की तरफ चल रहे हैं, ये आपका निगेटिव है, y भी नीचे की तरफ निगेटिव होता है। x की तरफ क्या है? निगेटिव है, y की तरफ ये निगेटिव है। और इधर x की तरफ a पॉजिटिव होता है, और y की तरफ इधर क्या होता है? x की तरफ पॉजिटिव होता है आपका, और y इधर निगेटिव होता है। ध्यान दें, 4 चतुर्थांश हो गए इसमें, आपके इधर ध्यान देंगे। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। इन चतुर्थांशों में पहले चतुर्थांश में y x दाहिनी तरफ है, पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव है, इसके निर्देशांक प्लस और प्लस के रूप में लिखे जाएंगे। इधर y पॉजिटिव है और x माइनस है, पहले माइनस x को लिखेंगे माइनस, और उसके बाद प्लस। क्या लिखा जाएगा? इधर दोनों के दोनों माइनस में है, और इधर क्या है? ये नीचे y माइनस में है और x क्या है? पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस होगा, ठीक है। ये निर्देशांक ऐसे लिखे जाते हैं। अब निर्देशांक क्या है पहले देखें। मान लीजिए इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो x अक्ष से कितनी दूर है, x के मूल बिंदु से कितनी दूर है, कितने खानों के बाद है, या कितने मात्रक के बाद है, इसको देखेंगे आप। x से 1 मात्रक के बाद है ये बिंदु, तो लिखा जाएगा क्या? 1 x का, और y के कितने मात्रक के बाद है? a भी 1 है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 1 1। क्या होगा? 1 1। और आगे देखें इधर कि मान लीजिए इस बिंदु के विषय में बताना है, ये बिंदु के विषय में, या इस बिंदु के विषय में बताना है, ये बिंदु। इसका निर्देशांक क्या होगा? ये x के कितने मूल बिंदु से कितनी दूर है? 1 2 3 4 5। पांचवें खाने के सामने है, यहाँ लिखा जाएगा 5। और y का कितने बिंदु से दूर है मूल बिंदु से? ये y के कितने मूल बिंदु से? 1 2 3 4 5, पांचवें पर है x का। लेकिन y के मूल बिंदु से कितनी दूर है? ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ कहीं नहीं है, 0 है। इसका निर्देशांक क्या होगा? 5 0 होगा। कितना होगा? 5 0। ध्यान दें, अगर ये यहाँ पर होगा तो कितना होता? 5 1 होगा ये, और ये क्या होगा? 5 2 होगा। ये निर्देशांक, क्योंकि ये 5 से पहले वाले स्थान पर है, 5 के ये y का दूसरा है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दें यहाँ पर कि जो y का दूरी है कहाँ से? मूल बिंदु से। इधर की जो दूरियां नापी जाएंगी वो y की दूरी होंगी, कहाँ से? यहाँ से। और इधर जो दूरियां नापी जाएंगी वो x की होंगी, कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, x की दूरियों के कितने किसके सामने है वो x का निर्देशांक कहा जाएगा, और y के मूल बिंदु की जो लाइन खींची गई है उसके सामने वो कितनी दूर है, इसको क्या कहा जाएगा? y का निर्देशांक कहा जाएगा। x के निर्देशांक को भुज कहते हैं। क्या होता है? ध्यान दें, x का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक x का निर्देशांक क्या कहा जाता है? इसको भी याद रखेंगे, निर्देशांक को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अब्सिसा। क्या कहते हैं? अब्सिसा। इसको कहते हैं ए बी, अब्सिसा लिख देते हैं, ABSCISSA, अब्सिसा कहते हैं। ठीक है, और जो y अक्ष का निर्देशांक होता है, किसका? y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का जो निर्देशांक होगा उसको कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोटि। अंग्रेजी में कहते हैं उसको कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। एक अब्सिसा होता है, दूसरा क्या होता है? ऑर्डिनेट। ये तो हुआ आपका x अक्ष और y अक्ष के विषय में बताया कि ये निर्देशांक कैसे लिखे जाएंगे। मान लीजिए x अक्ष, इसकी कोट कितने? मान लीजिए इसकी कोट कितनी इस बिंदु की? 5, इसकी कोटि है, क्या कहते हैं? भुज है, और 2 क्या है? कोटि है। इस बिंदु की क्या है? वो भुज 5 है, कोट कितनी है? 1 है। इस तरह से हम भुज और कोट निकालते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकालें। किसकी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है, इसके विषय में देखें। मान लीजिए कि अक्सर क्या कहते हैं? दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र के विषय में आप देखेंगे। मान लीजिए एक अक्ष है, ये वाई अक्ष है, 2 अक्ष हैं, आप देख सकते हैं। इसके निर्देशांक मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, सब बराबर दूरियों पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अगर हम देखें इसमें एक बिंदु है यहाँ पर और दूसरा बिंदु है यहाँ, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? क्या निकाले हम? इन दो बिंदुओं की बीच की दूरी। मान लीजिए इसका निर्देशांक, इस वाले बिंदु का यहाँ पर ये रहा, इस वाले बिंदु का निर्देशांक आपको मान लीजिए x1 है। क्या है? x1 है। x से कितनी दूर है? x1 दूरी पर है। x के मूल बिंदु से, x अक्ष के मूल बिंदु से x1 दूरी पर है, और दूसरा बिंदु x अक्ष के मूल बिंदु से मान लीजिए x2 दूरी, कितने पर है? x2 दूरी पर। कितना है? x2 दूरी। और यहाँ देखें इसमें y अक्ष पर ये y1 दूरी है। कितना है? ये है y1। क्या है? y1 दूरी पर है। और ये कितनी दूरी पर? y2 दूरी। मान लीजिए y2 दूरी पर। कहाँ पर है? ये y2 दूरी पर। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय में आपने देखा होगा कि इसकी दूरी निकालने के लिए हम यहाँ पर एक खींच सकते हैं, ये लाइन ऐसे सीधी। तो आप देख सकेंगे, मान लीजिए ए है और बी बिंदु है, ठीक है नहीं, ये सी बिंदु है और x1 और x2 बिंदु हैं, दूरियां हैं। अगर निकाले AC की दूरी क्या होगी? AC बराबर यहाँ AC बराबर क्या हो जाए? x2 माइनस x1। क्या होगा? x2 माइनस x1। और आपका BC कितनी होगी? BC होगी आपका y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, y2 है। क्या है? y2 है।
और ये कितना y1, तो ये दूरी क्या होगी y2 माइनस y1, ये दूरी हो जाएगी आपकी। अब आपको दूरी निकालने के लिए क्या निकालना, AC की लंबाई। क्या निकालना है, AC की लंबाई को कैसे निकालेंगे देखें। AC की लंबाई आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कि यहाँ AB की लंबाई, AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस क्या है BC स्क्वायर। क्या लिखते हैं, AB बराबर होगा क्या AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप समझ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि AC इक्वल कितना x2 माइनस x1 और BC इक्वल कितना है y2 माइनस y1। तो अतः AB इक्वल क्या हो जाएगा, निर्देशांक अगर दूरी निकालना हो तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका दूरी फार्मूला कहा जाता है या दूरी का सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको दूरी सूत्र कहते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली सीधे 7.1 में जो क्वेश्चन है उनको कैसे हल करेंगे, इस फार्मूले की सहायता से। ये फार्मूला आपके सामने रखा हुआ है और इस फार्मूले की सहायता से हम कैसे देखते हैं। प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखते हैं। प्रश्नावली 7.1 में है कि देख सकते हैं अगर, तो इसमें है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों की बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। है कि पहला बिंदु है 2, 3 एक युग्म है और दूसरी इसकी बीच की दूरी, किन के बीच की दूरी ज्ञात की है, B1 4 1। यहाँ दो क्या है आपका, दो भुज है, 3 क्या है कोटि है, इसमें 4 भुज है 1 कोटि है। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ x1 है 2, x2 है 4 और y1 है 3 और y2 कितना है 1। अब हम रखेंगे किसके, मान लीजिए बिंदु क्या है A1 है, माना कि ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, ठीक है कि नहीं। तो AB की दूरी ज्ञात करना है, A और B के बीच की दूरी कितने निकालने हैं। तो हम क्या रखेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे AB इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 और प्लस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस पे रखें x1 कितना है इसमें 2, यहाँ x2 कितना है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस मतलब 1 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे अंडर रूट कर देंगे। ये x 4 में से 2 जाएंगे कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएंगे कितना होगा -2, क्या होगा -2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा, आएगा कितना 8 अंडर रूट 8 या इसको लिखेंगे हम अंडर रूट 2√2। अब एक कई बच्चों के सवाल ये आता है दिमाग में कि 2√2 क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, इसको भी समझ लें आप कि 8 के अगर गुणनखंड करेंगे क्या आएगा देख लें 2 2 जो 4 2 4 जो 8 आया, फिर 2 से कट जाएगा 2 आया, फिर 2 से कट गया 1 आ गया। 8 का गुणनखंड क्या होगा 8 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें आप देखें कि 2 के जोड़े बनाते हैं, 2 के जोड़ा बना लिया हमने, इसका वर्गमूल निकल गया 2 आ गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, इसका वर्गमूल नहीं निकला, इसको अंडर रूट में देख सकते हैं, ठीक है। और आज के दिन हम इतना ही कहेंगे, लेकिन इसमें कई प्रश्न हैं ऐसे ही बीच की दूरी निकालने के लिए 7.1 में। बाकी और प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपकी सारी समस्याओं का निदान यथाशीघ्र करूँगा। थैंक यू।